एसआईआर शुरू होने से पहले ही झारखंड में राजनीतिक माहौल और राजनीतिक उछल पुछल देखा जा रहा है, क्योंकि एसआईआर जब शुरू होगा तब न जाने कितने मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से छटेगा और न जाने कितनों का जुटेगा। इसी आशंका को लेकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपना अपना बीएलए नियुक्त किया जा रहा है, ताकि उनके समर्थित जो वोटर है वो वोटर लिस्ट में सुरक्षित बचा रहे। और इसी को लेकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा खूंटी में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का केवल खूंटी में ना इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे राज्य में सिलसिलेवार तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा नियुक्त बीएलए को बुलाया जाता है और उस कार्यक्रम में बीएलए को प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे उन्हें बीएलओ के साथ मिलकर काम करना है। तो आज खूंटी में भी बीएलए को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम को कार्यकर्ता सम्मेलन का नाम दिया गया था। इस कार्यक्रम में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे, खूंटी के विधायक रामसूर्या मुंडा, तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया, तमाड़ विधायक विकास सिंह मुंडा, खूंटी जिला के जेएमएम के जिला अध्यक्ष जुबैर अहमद और केंद्रीय सदस्य सचिव सभी लोग शामिल रहे और बड़ी संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले लोग आज खूंटी पहुंचे थे। खूंटी के टाउन हॉल में कार्यक्रम आयोजित हुई थी और कार्यक्रम में पहुंचने से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे परिसदन पहुंचे, जिसके बाद भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर मल्यार्पण करने वो बिरसा पार्क कचहरी मैदान खूंटी पहुंचे, जहां मल्यार्पण के बाद बाजारटांड में स्थित जयपाल सिंह मुंडा के प्रतिमा पर भी उन्होंने मल्यार्पण किया। और इस तरह से मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा के प्रतिमा पर मल्यार्पण के बाद वो भगत सिंह चौक पहुंचे, जहां भगत सिंह के प्रतिमा पर और नेताजी के प्रतिमा पर ऊपर चौक में मल्यार्पण की। फिर जो है वो कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में उन्होंने जब कार्यक्रम को संबोधित किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग इन दोनों की नीयत में खोट है, इन दोनों का नीयत ठीक नहीं है। इस तरह से जो है उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तो हमला किया ही, इसके अलावे वहाँ मौजूद जो बीएलए हैं सभी को उन्होंने एक तरीका भी बताया, जानकारी दी कि कैसे जो है वो बीएलए क्षेत्र में जाएंगे और बीएलओ को साथ जब वो काम करेंगे तो कैसे उस पर नज़र रखेंगे। आज इस कार्यक्रम में बीएलए को बताया गया कि आपको कौन सा फॉर्म नाम जोड़ने के लिए, यानी मतदाता सूची में जब नाम को जोड़ना है तो कौन सा फॉर्म को भरना है, और मतदाता सूची से नाम अगर हटाना है तो कौन सा फॉर्म भरना है, और अगर आपको आपत्ति है कि ये आपके क्षेत्र का वोटर नहीं है और आपत्ति है उसको हटवाना है तो कौन सा फॉर्म भरना है। इन तमाम प्रकार की जानकारी दी गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा का डिजिटल टीम भी, यानी सोशल मीडिया का टीम भी आज यहाँ पहुँची हुई थी, जिनके द्वारा बारीकी से एलसीडी पर एक एक कर जानकारी उपलब्ध कराई गई कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको सूची में चेक करना है कि कौन आपके वोटर नहीं है। हालांकि आज जब विनोद पांडे ने सभा को संबोधित किया कार्यक्रम को, तो उन्होंने बताया कि कैसे एसआईआर में खेल होता है। उन्होंने बताया कि आपके बूथ में, यानी हर एक बूथ में 10 अलग अलग वोटर को जोड़ा जाता है और वो वोटर आपका या आपके क्षेत्र का नहीं होता है, वो कहीं बाहर का होता है। और ठीक जैसे 10 वोटर का नाम जोड़ा जाता है वैसे ही 10 वोटर का नाम काटा भी जाता है। बूथ स्तर के जो हमारे कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं और साथ में जो BLA 2 जो बूथ पर पार्टी के द्वारा चयनित हुए हैं, उन सभी लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था और एक प्रशिक्षण का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था। चूँकि SIR को लेकर के पूरे राज्य की जनता से शंकित है, थोड़ा डरी हुई है, तो उनके डर को, उनके शंका को हम लोगों को दूर करना है और आगे उनको किस तरह से बूथ पर अपने काम करना है, किस तरह से BLO जो चयनित है चुनाव आयोग के तरफ से, उनके साथ किस तरह सहयोग करना है, ताकि किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से ना कटे और जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो गई है उनका नाम मतदाता सूची में जुड़े। इसको सुनिश्चित करने का दायित्व BLA 2 और बूथ कमेटी के सदस्यों को हम लोगों ने दी।
दादा वोट चोरी हो रही है, क्या मानते हैं इस? देखिए, वोट चोरी की बात तो अभी आपको बाद में समझ में आएगी, लेकिन जो हम लोगों का अनुभव है कई राज्यों के चुनाव को देखने के बाद, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र की सरकार और आयोग की नीयत सही नहीं है, जिसके कारण बिहार में, बंगाल में और कई राज्यों में इस तरह के परिणाम सामने देखने को मिले। लाखों की संख्या में लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाना और 27 लाख 28 लाख लोगों को कोर्ट के द्वारा भी ये बोलना कि आप अगला बार अपना मतदान करें, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। क्या लगता है दादा, वेस्ट बंगाल में लगभग 90 लाख वोटर से नाम हटाया गया है। 90 लाख के अलावा 27 लाख उसमें और ऐड कर दीजिए आप, जिनको कि बाद में वोट देने का बात कहा गया कोर्ट के द्वारा। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि नहीं, ये साजिश इस राज्य में हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। उसको नाकाम करने के लिए ही आज हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ, BLA 2 के साथ, जिला और केंद्र समिति के सदस्यों के साथ हम लोग बैठे और उनसे संवाद कर उनको हर तरह से सहयोग करने का हमने आश्वासन दिया और हर जगह पर उनको सचेत रहने का प्रशिक्षण भी हम लोगों ने दिया है। और इस प्रकार से आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का खूंटी में जो है बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। पूरी खूंटी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के झंडा और बैनर से पट दिया गया था। पूरा खूंटी में सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा ही दिखाई दे रहा था। बहुत सारी चीजों को बताया गया है, सिर्फ बताया नहीं कि हम लोग को मंत्र बताया गया, दो मंत्र बताया गया। तो आज हम लोग किस तरह से SIR जो हमारे लोगों को नाम को हटाया जा रहा है, उसी को बदलना है, तो हमारा दायित्व बनता है। हम लोगों को लोगों ने वोट दिया है और आने वाले समय में भी हमें देखते हैं कि SIR के माध्यम से उनका नाम को हटा दिया जाएगा तो भारत की नागरिकता से वो वंचित हो जाएंगे। और हम लोगों को बताया गया कि अगर नाम नहीं रहे तो किस तरह से सरकारी लाभ योजनाओं से वंचित रहेंगे। इसलिए हम लोग का दायित्व बनता है, एक एक जनता, चाहे कोई विधायक हो, चाहे प्रमुख का जिला को, हम लोग का दायित्व होता है कि किसी के हाल में किसी का नाम नहीं रखना चाहिए। हम लोग लग जाए और फिर विधानसभा क्षेत्र में तो सभी देश बांट दिया गया है और परसों को पैसे को बुलाया कि वहाँ पर कार्य शुरू हो गया है। तो मैं चाहूँगा पूरे जिला में से एक समन्वय बनाकर के हम लोग काम करें और हम लोग का दायित्व है कि इसी विभाग में जो हमें जो दिया गया हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा उसका निर्णय करना है। मैं उन्हीं शब्दों के साथ आपको वाणी को प्रदान करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमें तय करके तो हम लोग निर्माण करेंगे। धन्यवाद। तो जैसे आप लोगों के हमारे महासचिव के द्वारा बताया गया कि हमको क्या करना है, जैसे अभी SIR का समय आया हुआ है, इसमें हमारे लोगों का वोट डाला जाता है। तो उससे हम लोग जैसे तुरंत हमारे भाई ने बताए कि फॉर्म 6 भरना है, फॉर्म 7 भरना है, 8 भरना है, उससे पहले क्या फॉर्म भरना है, इस सब में हम लोग को ध्यान देना है। ऐसा हम लोग गए थे चुनाव में, उसमें भी हम लोगों ने देखा कुछ हमारे लोगों का वोट काटा गया था। देखिए अगर रिजल्ट बढ़िया हुआ तो हमारी सरकार का यही कहना है कि हमारे झारखंड में इस तरह से वोट न काटे और आगे भी हमारी सरकार बनी रहे, सुचारू रूप से सरकार चले। जैसे हमारे सरकार द्वारा हम लोग देख ही रहे हैं, महिला योजना, लोन फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब फ्री है, वैसा आगे भी चलता रहेगा। ज्यादा ना कहते हुए ये कल शब्दों के साथ आप लोगों से जोहार, जय भारत के माध्यम से सभी पदाधिकारीगण यहाँ अपना प्रदर्शन किए हैं, वीडियो दिखाए हैं, जिससे हम लगाई बोल हैं हमारे जितने यहाँ उपस्थित BLA के साथ। हालांकि अब SIR की बारी है। SIR जो है आने वाले 29 जून को शुरू होगी और 1 महीने के बाद तक ये SIR प्रक्रिया चलने के बाद उसका रिजल्ट भी सामने आएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज। 96,711 वोट अनमैच है। आप यूं मान के चलिए ये प्रक्रिया में आ चुका है आपके वोट काटने का। जो लोग मंच पर बैठे हैं, मंच के सामने बैठे हैं, किसी को नहीं पता उनके पहले आज कार्यकर्ता शुरू
और